राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आप सभी को पता होगा कि पितृपक्ष चल रहा है और कितना ही महत्वपूर्ण होता है ये हिंदू धर्म में। तो आप सभी को पता है कि पितृपक्ष की तिथियों के हिसाब से ही सारे श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। तो मैंने जब ये भागवत की सप्तम अध्याय सुनाई थी, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि आपने तिथि नहीं बताई। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं पितृपक्ष की कथा तो सुनाऊंगी ही, जो कि बहुत ही प्रचलित है कि क्यों था, क्या हुआ था, क्यों मनाया जाता, और मैं आपको तिथि भी बताऊंगी। मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगी जो कि पौराणिक है। तो तिथि पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ संक्षेप में। तिथि है 7 सितंबर को पूर्णिमा, 8 को प्रतिपदा, 9 को द्वितीया, 10 को तृतीया, 11 को भरणी और 12 को षष्ठी, 13 को सप्तमी, 14 को अष्टमी, 15 को नवमी, 16 को दसवीं, 17 को एकादशी, 18 को द्वादशी, 19 को त्रयोदशी, 20 को चतुर्दशी और 21 को भाद्रपद। इस प्रकार सारी तिथियां आपको लिखित रूप से भी मैंने दिखा दी हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कथा के बारे में। कथा बहुत महत्वपूर्ण, और डिटेल में किसी को तिथि के बारे में जानना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जरूर बताऊंगी। तो कथा है महाभारत के सूरवीर कर्ण से जुड़ी हुई। पितृपक्ष की बहुत ही पौराणिक कथा है। आप सभी को आज पता चलेगा कि वो स्वर्ग से वापस धरती पर क्यों आए। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिवार वालों से अलग अलग रूपों में मिलते हैं। माना जाता है कि 16 दिन इस अवधि में यमराज आत्माओं को मुक्त कर देते हैं ताकि वो धरती पर अपने परिवार को निकट से देख सकें। वहीं पितृपक्ष में संतानें अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ एवं तर्पण करती हैं। जो जातक प्रेम व श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करता है उसे अपने पूर्वज का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। पितृपक्ष व श्राद्ध कर्म का संबंध महाभारत काल से ही बताया जाता है। आज के इस वीडियो में पितृपक्ष की कथा मैं आपको विस्तृत रूप से सुनाती हूँ। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तब उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हुई, यानी वो स्वर्ग चली गई। वहां कर्ण इस बात से हैरान थे कि अन्य लोगों को नियमित भोजन दिया जाता है और उन्हें खाने में स्वर्ण और तरह तरह के आभूषण दिए गए। कर्ण को ये बात समझ में नहीं आई। वो तो अन्न की तलाश में थे, तो स्वर्ण और आभूषण कैसे खाने में अच्छे लगते। अंत में इन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण ही पूछ लिया कि उन्होंने उन्हें स्वर्ण और इस तरह की चीजें खाने के लिए क्यों दी। उन्होंने भोजन के स्थान पर गहना और सोना चांदी आखिर क्यों दिया। तब इंद्र ने कर्ण से कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में केवल सोना और आभूषण ही दान में दिया है। आपने ना कभी किसी गरीब और ना ही कभी अपने पूर्वजों को अन्न दान दिया। कर्ण को एहसास हुआ कि एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुमूल्य रत्न से ज्यादा कीमती होता है अन्न। कर्ण को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। इसका जिक्र भी उन्होंने इंद्रदेव से किया कि हे देवराज इंद्र, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि पितरों को किस प्रकार अन्नदान करना चाहिए, किस प्रकार उनका श्राद्ध करना चाहिए और किस प्रकार उनका तर्पण करना चाहिए। हमें सिर्फ इतना पता था कि दान देना अति आवश्यक होता है। तो जो मुझे समझ में आता था स्वर्ण और आभूषण, मैं वो दान कर दिया करता था। दानवीर की कर्ण की समस्या को समझते हुए इंद्र ने उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे दी ताकि वो पृथ्वी पर वापस जाकर इस 15 दिन की अवधि में अपने पितरों को दान एवं तर्पण कर सके। ये वही 15 दिनों की अवधि है जो आज भी हमारे भारतवर्ष में पितृपक्ष के रूप में जानी जाती है। उसके बाद कर्ण पृथ्वी पर आए और इस 15 दिनों में उन्होंने अपने सारे पूर्वजों को तिथियों के अनुसार तर्पण किया, श्राद्ध किया, और जो जो पंडित के द्वारा बताए गए श्राद्ध कर्म थे
सब कुछ विधि पूर्वक संपन्न किया और इस 15 दिन के बाद वो वापस स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद जो उनको स्वर्ण और आभूषण खाने को मिलते थे, ये चीज़ें समाप्त हो गई और उनको भी अन्न खाने को मिलने लगा। तब उन्हें समझ में आया कि अन्न की क्या महत्वता है, श्राद्ध की क्या महत्वता है, और पृथ्वी पर तब से पितृपक्ष की प्रथा चली आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ जोगे भोगे की कथा, जो कि बहुत ही प्रचलित है। कहते हैं कि इसको सुनने से हमें श्राद्ध पक्ष में बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत ही प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बड़ा ही अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए तो कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने एवं अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे, किंतु मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर भेजा न्योता देने के लिए। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आ गई और काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, बहुत ही अच्छे से स्वच्छ सुथरा करके अनेक पकवान बनाए। फिर सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे के घर गए पहले तो वहां पर क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राखी चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगर समर्थ होता तो शायद उसे भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी कही, जाओ आंगन में औंधी हुई हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी है। दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी यह सब कुछ देखकर हैरान हो गई। उसने इस प्रकार बताया कि भोगे कितना धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराए। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त भी हुए और उन्हें आशीर्वाद दिए कि आजीवन इसी तरह तुम धन संपन्न वैभव सुख समृद्धि से भरी रहो। तुम्हारा घर सौभाग्य सुहाग हमेशा ऐसे ही अखंड रहे, ताकि तुम हर वर्ष पितृपक्ष पे इसी प्रकार हमारा तर्पण और हमारी तृप्ति करते रहो। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम पर किसी प्रकार का पितृ दोष या फिर कोई भी दोष ना लगे। उसी जगह पर जोगे को देखकर क्रोधित हो रहे थे, परंतु जोगे की पत्नी को भी समझ में आ गया था
कि अब मुझे भी इसी प्रकार अपने पितरों की सेवा करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, क्योंकि उनकी तृप्ति से ही हमारे घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी। और उसने भोगे की पत्नी के समक्ष ही क्षमा याचना की और बोला कि चलो बहन, हम दोनों मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम दोनों अपने अपने घर अथवा मिलकर हर वर्ष इसी प्रकार विधि विधान से अपने पितरों का आवाहन करेंगे और भोजन कराएंगे और पंडित को बुलाकर अपने घर में गीता का पाठ कराएंगे, जिसमें कि 7वां अध्याय प्रमुख है, और पितरों को तर्पण देंगे। इसी प्रकार ये कथा समाप्त होती है और इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने पितरों को तर्पण जरूर देना चाहिए, नहीं तो पितृदोष लगता है, हमारे घर में किसी न किसी प्रकार की बाधा बनी रहती है, चाहे वो हमारे बच्चों पर हो, चाहे कोई आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक बाधा हो। तो ये कहानी यहीं तक थी, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और ये कथा सुनना अनिवार्य है। तो ये कथा अब तक आपने नहीं सुनी होगी तो पितृपक्ष में नित्य प्रतिदिन ये कथा सुनेगा। और श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय ये सुनने से हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। 7वां अध्याय का मैंने हिंदी भावार्थ पूरा वीडियो बनाया, आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।